इमरान खान को भले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सेटिंग के चलते रिहाई मिल गई हो, लेकिन उनकी असली मुश्किलें अभी शुरू हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सेना इमरान के खिलाफ सैन्य अदालत में केस चलाने की तैयारी में है। आर्मी एक्ट के तहत इमरान के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी है और बताया यह जा रहा है कि इमरान का कोर्ट मार्शल भी होगा। आज ही इमरान खान ने ऐसी आशंका भी जताई, जिसमें उन्होंने लंदन प्लान का जिक्र किया। क्या है ये लंदन प्लान और क्यों अब इमरान की पत्नी बुशरा बेगम की भी गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बाहर सफेद रंग का पर्दा था और अंदर काले बुर्के में इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम थी। सिर्फ आंखें दिख रही थी। वैसे तो बुशरा बेगम को पब्लिक की निगाहों से दूर रखने के लिए ही लाहौर हाईकोर्ट के बाहर यह पर्दे वाला ड्रामा किया गया, लेकिन सफेद पर्दे के अंदर से भी बुशरा बेगम को पता था कि कैमरा कहां है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8 लोगों ने गाड़ी के ऊपर या साइड में खड़े होकर पर्दे पकड़ रखे थे। इन्हीं सफेद पर्दों की आड़ में इमरान और बुशरा दोनों को कोर्ट रूम के भीतर ले जाया गया। आगे बुशरा बेगम थी और इमरान खान उनके पीछे। इमरान ने अपने दोनों हाथों से अपनी बेगम को पकड़ा हुआ था, लेकिन यह पर्दे वाला ड्रामा समझ में नहीं आया। हाईकोर्ट में दाखिल होने के बाद तो इमरान और बुशरा को यह सफेद रंग की पर्दानुमा चादरें हटानी पड़ी। लाहौर हाईकोर्ट के कमरे में काफी भीड़ थी। दोनों की पेशी अलग अलग मामलों में थी, लेकिन दोनों एक साथ पहुंचे। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद हुई आगजनी के केस में पेश होना था, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बेगम की अल कादिर ट्रस्ट केस में पेशी थी, जिनके खिलाफ नैब ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला हुआ था। लेकिन आज लाहौर हाईकोर्ट से बुशरा बीबी को 23 मई तक राहत मिल गई। 23 मई तक बुशरा बेगम को प्रोटेक्टिव बेल मिली है, यानी फिलहाल तो 23 मई तक बुशरा बेगम की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन इसके बाद वो गिरफ्तार होंगी, ये बात तय मानी जा रही है। इमरान खान को भी इसका अंदाजा है, इसीलिए तो वो बुरी तरह से भड़के हुए हैं। सिर्फ ट्रस्टी वो होता है जिसको जो दिल से कोई खैराती काम करना चाहता है। अब बुशरा बेगम, बल्कि मुझे सीरत नबी को जो समझाऊं मैं तो बुशरा बेगम की वजह से समझता हूं, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा इसके ऊपर उनकी नॉलेज है, तो उनको मैंने ट्रस्टी रख दिया। उसके ऊपर भी वारंट निकाल दिया अरेस्ट का। मेरे घर पे हमला कर दिया, फिर से आके यहां टेयर गैसिंग शुरू कर दी, उनको कहा कि पकड़ के जेल में डालना है। मैंने ऐसी कभी बेगैरती इस मुल्क में नहीं देखी। दूसरा, शर्म नहीं आई कि एक घर की पर्दादार खातून के ऊपर आपने एक वारंट निकाल दिया अरेस्ट का, और यहां पुलिस आ गई उसको पकड़ने के लिए। शर्म नहीं आई? घर में आपकी औरतें नहीं है, या आप इतने बेशर्म हैं कि आपकी औरतों से ये कुछ करेगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आप इतने बेगैरत हैं। आप भी बेगैरत हैं, और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत हैं, क्योंकि कोई गैरतमंद आदमी, ऑनरेबल आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो आपने की है। रिहाई के बाद इमरान खान ने जब कैमरे पर बात की तो बुशरा बेगम के नाम जारी गिरफ्तारी के वारंट पर बुरी तरह से भड़के नजर आए। लेकिन यह माना जा रहा है कि अल कादिर ट्रस्ट के केस में इमरान के साथ साथ बुशरा बेगम का नपना भी तय है, क्योंकि पूरी करप्शन में बुशरा बेगम भी इमरान की 50-50 की पार्टनर थी। इमरान के इस गुनाह में बुशरा का रोल क्या था, ये आपको बताते हैं, लेकिन जरा उससे पहले बुशरा का वो पहलू भी जान लीजिए जिसमें वो इमरान को पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और ईमानदार नेता बताती थी। जी, मैं तो यही राय दूंगी कि बड़ी खुशकिस्मती से उनको एक ऐसा लीडर मिला है जिसमें बिल्कुल कोई लालच ही नहीं है। यानी कि ये वो लीडर है जिसने अपनी कमाई करने का वो सोच ही नहीं सकते।
ये नहीं कि उनको अपनी कमाई करनी ही नहीं है, उनको सिर्फ ये होता है कि मरने से पहले मैं अपने मुल्क के लिए और अपने गरीब लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ। ये तो इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा लीडर मिला है। अब जैसे लोग आजकल कहते हैं कि जी कहाँ गया नया पाकिस्तान, 1 महीना हो गया तब्दीली नहीं आई। ये लोगों को ज़ेब नहीं देता ये बोलना, ये अपनी ज़बान से, अपने अल्फाज से अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो एक इनको ऐसा लीडर मिला जिसमें लालच नहीं है। आप मुझे बताएं, खान साहब के पास क्या कमी थी, क्या ऐसी चीज़ थी? कोई ना उनको पैसा बनाने का शौक़ है, इज़्ज़त उनको अल्लाह ने इतनी दी हुई है। तो इस तरह जो वो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? वो अपनी गरीब आवाम के लिए कर रहे हैं। बुशरा ने इमरान के इर्द गिर्द ऐसा ही ईमानदारी का जाल बुना। जब इमरान प्रधानमंत्री थे तो खूब भ्रष्टाचार हुआ। बुशरा बेगम और उनके जानने वाले और चाहने वालों ने खूब पैसा बनाया। बुशरा की ऐसी ही एक राजदार फराह गोगी थी, जिनके पास इमरान की सरकार के कट यानी रिश्वत का पैसा जाता था। इमरान की सरकार जाने के बाद वो सारा पैसा लेकर दुबई भाग गई। अब इस मौजूदा केस में बुशरा की भूमिका समझ लीजिए। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब एक घोटाले की जांच कर रहा है, जिसे अल कादिर ट्रस्ट घोटाला कहा जाता है। आरोप है कि इमरान ने इस्लामाबाद की एक रियल एस्टेट कंपनी बहरिया टाउन से 5 अरब रुपए और सैकड़ों कनाल जमीन ली ताकि इस कंपनी को एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बचाया जा सके। आरोपियों को पैसा और जमीन अल कादिर ट्रस्ट के जरिए दी गई, जिसमें सिर्फ 2 ही ट्रस्टी थे, एक इमरान खान और दूसरी बुशरा बीबी। इमरान की पीटीआई की सरकार और इस कंपनी के बीच में जो सेटलमेंट हुआ, उससे पाकिस्तान के सरकारी खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। आरोप है कि कंपनी बहरिया टाउन ने यूके में एक पाकिस्तानी शख्स को 50 अरब रुपए ट्रांसफर किए, जिसे ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया और बाद में इमरान की सरकार को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जानकारी थी। इमरान खान ने अपने एक दलाल शहजाद अकबर को इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस को सेटल करने के लिए लगाया। अकबर ने केस सेटल किया और पूरा 50 अरब रुपया, जो कि सरकारी पैसा था, उसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे बहरिया टाउन के एक केस में सेटल करवा दिया। गुनाह बहुत संगीन है, इसीलिए इमरान की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सेटिंग की वजह से इमरान 2 दिन में ही छूट गए। लेकिन अभी बुशरा पर गिरफ्तारी का खतरा बरकरार है और इमरान ये बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज इमरान खान ने एक के बाद एक 7 ट्वीट किए। इन ट्वीट्स में इमरान खान का डर साफ साफ दिख रहा है। देखिए इमरान ने क्या लिखा। बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे नीचा दिखाएंगे, फिर कुछ देशद्रोही कानून के तहत मुझे 10 सालों के लिए अंदर डाल देंगे। पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पूरी तरह से हल्ला बोलेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई को बैन करेंगे। ये अपराधी चादर और 4 दीवारी का उल्लंघन कर रहे हैं। जब तक मेरे अंदर खून की आखिरी बूंद है, मैं लड़ूंगा। इन अपराधियों की गुलामी के बजाय मैं मौत चुनूंगा। जहां अन्याय और जंगल कानून होता है, वो मुल्क ज्यादा लंबा नहीं चलते। यानी इमरान डरे हुए हैं कि बुशरा बेगम को जेल हो जाएगी, वो भी 10 साल के लिए जेल में डाल दिए जाएंगे और उनकी पार्टी बैन हो जाएगी। इमरान खत्म, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म। इमरान का यह डर जायज है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में जो आगजनी, तोड़फोड़ और हंगामा करवाया, उसे सेना माफ नहीं कर सकती। इमरान की अपने देश के सुप्रीम कोर्ट से सेटिंग है, इसीलिए तो गिरफ्तारी होते ही तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने जमानत भी दे दी। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इसीलिए सेना अब इमरान खान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट के मुताबिक सेना किसी सिविलियन का भी कोर्ट मार्शल कर सकती है। तो खबर है कि इमरान पर पाकिस्तानी फौज अब आर्मी एक्ट के तहत केस चलाने वाली है। इमरान खान को अब किस तरीके से टैकल किया जाए, तो आम तरीके से तो आप जानते ही हैं, तो वो तो उनके साथ जो अवाम है और जिस तरीके से वो अपने सियासत को लेकर चल रहे हैं, तो किसी अदालत में जब वो पहुंचते हैं, आम अदालत कोर्ट, तो वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है, और उससे पहले वो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। 4-5 मरतबा कोशिश की गई और फिर रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया, ये तरीका इख्तियार किया। लेकिन अब रेंजर्स की गिरफ्तारी के बाद का फेलियर सामने है, तो अब एक और तरीका ये रह गया कि उनके खिलाफ एक फौजी अदालत में केस चलाया जाए, कोर्ट मार्शल किया जाए, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए।
पाकिस्तान की आर्मी नेताओं को सजाए मौत देने में भी बदनाम है। पाकिस्तान के इतिहास में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो चुकी है। बेनजीर भुट्टो को रैली में मरवा दिया गया था। इसीलिए पाकिस्तान में माहौल बनने लगा है और इमरान के लिए फांसी की मांग अभी से होने लगी है। इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी, लेकिन अदालतों ने तो जनाब स्पीकर जो जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं कहा, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नहीं कहा, जो नवाज शरीफ को नहीं कहा, इसको तो जनाब हमारे अदालतें, जिस तरह ये उनका दमाद है, जिस तरह ये उनका दमाद है, उस तरह उनको कहा जाता है जनाब वेलकम। जनाब हमें आपको देख के बड़ी, जनाब अगर इस यहूदी एजेंट को देख के इन अदालतों को बड़ी खुशी होनी है तो फिर जनाब ये अदालतें छोड़ दें और पीटीआई के ये भी किसी जगह से, मेरे हल्के में सीट खाली पड़ी है, वहां पे आके ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ लें। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में इमरान के चहेते चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मौजूद हैं, उन्हें कौन छू सकता है। इसीलिए अब पाकिस्तान की पार्टियां खुद ही मिलकर अपने चीफ जस्टिस को हटाने की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने वहां के चीफ जस्टिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया है और जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस दर्ज कराने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ये चीफ जस्टिस साहब को ये नहीं नजर आता कि जिस लाडले को वो वेलकम कर रहे हैं और जिनको गुड लक विश कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है मुल्क में, और वो किस प्लानिंग और मंसूबा बंदी और तरबियत के तहत अपने मुसल्ला जत्थों को बाहर भेज रहा है। ये मुसल्ला जत्थे थे, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। आज तो टीवी पे भी चल रहा है, इनके अपने चैनलों पे चल रहा है जो इनको फेवर करते हैं स्पीकर साहब। ये चल रहा है कि हमें पैसे दिए गए, पीटीआई लीडरान ने हमें पैसे दे देकर इन जत्थों में लगाया है। कुछ अफगान शहरी भी इसमें मुलव्वस हैं, वो माफिया मांग रहे हैं कि हम पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था किस हदों तक हमें ले जाया जाएगा, तो ये हर हद पार कर चुके हैं। और इनसे आप कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के मुज़ाकरात करें। इस शख्स के साथ खान का नाम लफ्ज न लगा जाए, खान के पठानों की पुख्तनों की बेइज्जती ना किया जाए। ये शख्स खुद अपनी इंटरव्यू में कहता है कि मेरी माँ का ताल्लुक लाहौर से और मेरा बाप न्याजी है। वो तो खुद इनकारी है। और जिस शख्स का पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, और जब ये वज़ीर आज़म बना था बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए उसने न्याजी कौम से बिला ताल्लुक इख्तियार कर दिए है। और फिर इस शख्स ने जबरदस्ती अपने आप के साथ जालसाजी में अपने आप को पठान और खान। आग पाकिस्तान में लगी है, लेकिन इस बहाने भी इंडिया ही याद आ रहा है। पाकिस्तान में यही नैरेटिव चल रहा है, जो 75 सालों में इंडिया नहीं कर पाया वो इमरान ने करके दिखा दिया, यानी अपना ही मुल्क जला डाला। हमारे वो जहाज जनाब स्पीकर जिनको आज तक इंडिया गिरा नहीं सका, जिनको आज तक इंडिया फायर नहीं कर सका, इन कमबख्तों ने, इन मुल्क दुश्मनों ने, इन गद्दारों ने, ये जो यहूदी हैं, इन्होंने उन हथियारों को भी जनाब स्पीकर आग लगा दी। मियां अली में जो हमारे अरबों डॉलर के असासे हैं, उन जहाज़ों को भी आग लगाने की कोशिश की। इन्होंने रेडियो स्टेशन पेशावर को आग लगा दी। इन्होंने वो कुछ कर दिया जो आज तक जनाब स्पीकर इंडिया नहीं कर सका, जो आज तक तालिबान नहीं कर सके। पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब तो सीधे इमरान और उनकी पार्टी के खिलाफ जिहाद की बातें होने लगी हैं। यानी अगर इमरान सेना या सरकार से बच गए तो फिर कोई कट्टरपंथी संस्था ही एनकाउंटर न कर दे। कल को अगर इस तरह गुंडागर्दी चली और इस तरह दहशतगर्दी चली तो फिर कौन सी जगह आपकी महफूज है। रेडियो स्टेशन को उन्होंने आग जला दी। खाना जंगी चाहते हैं पाकिस्तान में। अगर इसकी रोकथाम नहीं हुआ तो फिर हमें भी इजाजत दो कि भाई ऐसे दहशतगर्दों का मुकाबला करो। फिर हम ज़रब यज़रिबू ज़रबन फहुव ज़ारिबुन की बाब जारी कर देंगे। फिर हम
आपसे, रियासत से फिर पूछते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को फिर जहाज से निपटाया जाएगा। जैसे खुद इमरान खान हैं, वैसे ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। अब पूरे पाकिस्तान को आग के हवाले करने वाले इमरान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हो रही है। उधर पीटीआई के गुंडों के गुनाह भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में मोदी के सबसे बड़े फैन आबिद अली को पीट दिया था। वो बुरी तरह से घायल हैं। जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उस दिन आपको पता है मुल्क में क्या हालात हो चुके हुए थे। तो मैं अपनी दुकान से अभी निकला ही हूँ, मैंने थोड़ा सा टर्न लिया है तो आगे कुछ लोग खड़े हुए थे। अच्छा, उसमें से देखिए वो होता ये है कि इंसान को कोई कुछ करे तो समझ भी आती है बात की। अब मैं उस टाइम क्या समझ रहा हूँ कि उसमें से दो शख्स जो हैं वो मेरी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, वो होता क्या है, वो दो मेरी तरफ इशारा करते हैं, वो सारे मेरे ऊपर आ जाते हैं। अब वो डंडे से शुरू कर देते हैं मुझे मारना। वो बड़ी मुश्किल से अल्लाह का करम है कि मैं अपनी जान बचा के उससे खैर निकला। आबिद भाई, ना आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ना पॉलिटिशियन है, ना ही मतलब इस तरीके से कोई आपका सीन है, तो फिर आपकी दुश्मनी? देखिए, मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं कोई सुपरस्टार हूँ, ना मैं कोई ब्रांड हूँ कि मुझे कोई पकड़ के मारे या मेरे साथ कोई दुश्मनी ले। अब आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि कौन जो मुझे अच्छा नहीं समझते हैं, जो भी मामला आते हैं, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाह रहा। ना मैं पुलिस को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं फौज को कुछ कह रहा हूँ, ना मैं अपने मुखालफिन को कुछ कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी किया अल्लाह उनका भला करे। भाई देखिए, हमारी तो जान भी इस मुल्क के लिए चले जाए भाई, सच बोलने के लिए तो हम अपनी जान भी देंगे, इसमें कोई परवाह नहीं है मुझे। जी, ये गद्दार है, ये पाकिस्तान का गद्दार है जो कहता है पाकिस्तान के लिए जान भी दूंगा। मैं कहता हूँ ऐसे गद्दार तो फिर मजीद पैदा होने चाहिए जो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सर, मैं अपनी दो चार गद्दारियाँ बताना चाह रहा हूँ अपनी आवाम को, और किसी को नहीं, सिर्फ अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कल इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू आता है, उसमें 71 के बारे में जो बांग्लादेश के साथ हमारा हुआ, उन्होंने खुल के हर चीज़ वो बताई है जो मैं बताता हूँ, जो मैं आपके इंटरव्यू में भी कई बार वो बातें कर चुका हूँ कि 90,000 फौजी इंडिया ने पकड़ लिए, ये हो गया, वो हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।